इस वीडियो में ज़बरदस्त ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं दीपक नाइट्राइट। मैं लगातार कुछ समय से आपको दीपक नाइट्राइट के बारे में बता रहा था कि ज़बरदस्त स्टॉक है। 1750 के आसपास इसका प्राइस रेंज चल रहा था, 1730 1750। तो उस समय आपको बार बार मैं आपको बताया था कि आप बाई करके चलें, इतना बेहतरीन स्टॉक अभी अच्छा खासा डिस्काउंट में मिल रहा है। मैं आपको क्लियर कट आपको बताया था और आपको कई सारे अदर पैरामीटर के आधार पे मैं आपको मोटिवेट भी किया था। देखिए यहाँ पे फ्यूचर दीपक नाइट्राइट फ्यूचर फॉरकास्ट भी किया था 2026 और 2031। उसमें मैं कंजर्वेटिव अपना व्यू के साथ में यहाँ पे फॉरकास्ट किया था कि अगर वर्स्ट सिचुएशन भी अगर होता है तो कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दीपक नाइट्राइट में आने वाले 5 से 10 सालों में। नाउ कुछ लोग बोलेंगे कि मैं कुछ ही स्टॉक को मैं बार बार क्यों मैं बताता हूँ। तो देखिए ऐसा नहीं है कि ये सारे कंपनी मुझे पैसा दे रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतना कम सब्सक्राइबर है कि इतना भी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ये चैनल कि लोग मुझे अप्रोच करेंगे, राइट। तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो मैं जो भी यहाँ पे बता रहा हूँ जो फंडामेंटल, टेक्निकल और कई सारे अदर फैक्टर के आधार पे मैं बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं चाहिए। और अगर मैं नया स्टॉक अगर खोज के लाऊंगा भी तो आपको माइंड में ये आना चाहिए कि ये पॉपुलर क्यों नहीं है। आपको ये भी समझना चाहिए क्यों पॉपुलर नहीं है। मैं नया स्टॉक खोज कर मैं नहीं लाना चाहता, राइट। जो पॉपुलर है, जो बेहतरीन है, वो मैं क्या सब लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि अगर कोई स्टॉक अगर अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और कई सारे अदर फैक्टर बेहतरीन है उसमें, तो मैं उसको भी रिकमेंड करता हूँ, ओके, कि करेंटली अभी फेयर वैल्यूएशन पे मिल रहा है, इस स्टॉक में आप बाय कर लो। तो उस टाइप का भी सीरीज मैं लाते रहता हूँ बीच बीच में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। दोस्तों दीपक नाइट्राइट एक ऐसा स्टॉक है कि ज़्यादा फ्लक्चुएट भी नहीं करता है। हाँ, 15% 20% कभी कभी गिरावट हो जाता है, बट यहाँ पे आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न देखिए कितना बुलिश और बेहतरीन। लगातार अगर 5 सालों का देखेंगे ना या मैक्स देखेंगे, देख सकते हैं क्या चार्ट पैटर्न है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंपनी प्रॉफिट भी दिखा रहा है, उसके साथ साथ प्राइस भी बढ़ रहा है। क्या बेहतरीन पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बेहतरीन स्टॉक है। हालांकि लार्ज कैप स्टॉक ज़्यादा सिक्योर होते हैं, बट उससे कम फ्लक्चुएशंस और उससे कम वोलेटिलिटी इसमें देखने को मिलता है दीपक नाइट्राइट में। ये अच्छी बात है। इससे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि लार्ज कैप फ्लक्चुएट करता है। ओके, नाउ टेक्निकल पे एक नज़र डालें तो सबसे पहले एमएससीडी देखेंगे। एमएससीडी में यहाँ पे क्रॉस ओवर दे चुका है, क्लियर कट क्रॉस ओवर कट किया हुआ है जीरो लाइन से ऊपर में। सिग्नल लाइन को एमएससीडी लाइन ने क्रॉस किया है, पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया है, तो तेज़ी बरकरार रह सकता है। आरएसआई वैल्यू अभी ओवरबॉट जोन में नहीं गया है, मनी फ्लो इंडेक्स भी ओवरबॉट जोन में नहीं गया है। तो ये जो ट्रेंड है पॉजिटिव का, ये कुछ समय तक ये बरकरार रह सकता है। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पे लगातार 3 बुलिश कैंडल आप देख रहे हैं, ये जो है कंटिन्यू हो सकता है, बीच बीच में हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो, बट आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि दीपक नाइट्राइट जो मैं आपको बताया था कि 1750 के आसपास अगर आप लेते हैं तो आने वाले 3 महीनों में इजीली जो है 2000 के लेवल को दिखा देगा। तो वो एकदम से लेवल को दिखाते हुए दिखाई दे रहा है। नाउ मुझे लगता है इसका टारगेट अगर मैं बताऊं तो आने वाले 2 से 3 महीनों में इसका टारगेट 2000 तो पहुंच ही जाएगा। मुझे लगता है इजीली ये ब्रेक कर देगा, 2000 को टच कर देगा। 2100 और 2300 भी दिखा सकता है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि HDFC सिक्योरिटी और कई सारे जो ब्रोकर हाउस हैं वो अपने टारगेट को बहुत ही बड़ा दिखा रहे हैं, राइट। तो उसका भी इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुछ लोग न्यूज़ के बेसिस पर भी रिटेल निवेशक लोग बाई वगैरह करते हैं और ऊपर लेकर जाते हैं। उनके माइंड में एक टारगेट होता है जो बेसिकली ब्रोकर वगैरह जो सजेस्ट करते हैं। तो बेसिकली इसको बाई करके चल सकते हैं। अगर 1900 के आसपास के लेवल पे अगर मिल जाता है तो आप बाई करें दीपक नाइट्राइट में, घबराना नहीं है। बेहतरीन स्टॉक है, फंसने की चांसेस कम है। अगर फंस भी जाते हैं तो बेहतरीन स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहेगा, आपको अच्छा ही रिटर्न देगा फ्यूचर में। अगला स्टॉक है सुदर्शन केमिकल। तो देखिए सुदर्शन केमिकल का अगर एमएससीडी दिखाएं तो एमएससीडी यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया हुआ है, राइट। और अगर हम यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न अगर दिखाएं तो ये जो है एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। उसके साथ साथ आरएसआई, मनी फ्लो इंडेक्स, कई सारे अदर इंडिकेटर हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि फर्दर तेज़ी बनने की संभावना है सुदर्शन केमिकल में। देखिए मैं अगर स्टॉक का नाम बता दिया ना और कुछ हिंट्स में दे दिया तो ये सारे एनालिसिस आप खुद से भी कर सकते हैं। फंडामेंटल सब कुछ खुद से भी चेक कर सकते हैं।
सिंपल कई सारे वेरियस साइट्स हैं, आपके ब्रोकर भी आपको प्रोवाइड करता है ये सारा कुछ चेक करने के लिए। वहाँ पे डालिए स्टॉक का नाम, सब कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। तो आपको स्टॉक का नाम पता होना चाहिए, राइट। तो नाम तो मैं आपको बता दिया और कुछ इंपॉर्टेंट हिंट्स भी मैं आपको दे दिया। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से ओरिजन है। तो MACD क्रॉस ओवर दिया है, पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया हुआ है, ये फर्दर तेज़ी की ओर संकेत कर रहा है। RSI और कई अदर रीजन है। अगर हम इसके इंट्री लेवल बात करें तो 754 में एंट्री कर सकते हैं, टारगेट रहेगा 795, स्टॉप लॉस रहेगा 740। और वार्निंग के साथ मैं बता देना चाहता हूं कि सुदर्शन केमिकल में आपको लॉन्ग टर्म के लिए यहां पे इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मुझे तो एज अ प्रायोरिटी देखें तो कई सारे अदर स्टॉक हैं, मैं उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर स्टॉक है अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो भरते जा रहा हूँ, फिर उसको ट्रैक करना मुश्किल हो जाए। ओके, तो एक टाइप का म्यूचुअल फंड बन जाएगा जिसमें 50 से बहुत सारे स्टॉक पड़े रहेंगे और एट द एंड जो रिटर्न होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। कुछ स्टॉक भागेंगे, कुछ गिरेंगे और बहुत कम रिटर्न एट द एंड आपको देखने को मिलेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, ट्रेडिंग के पर्पज़ से मैं ये बता रहा हूँ, स्विंग और यहाँ पे मोमेंटम ट्रेडिंग, जिसमें अगर स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है, बाय चांस अगर गलती से हो भी गया तो आपको निकल जाना है। ओके, बने नहीं रहना है इस लालच में कि फिर से आप निकल जाएंगे अच्छा रिटर्न के साथ, नहीं बनना है। अच्छे स्टॉक दूसरे स्टॉक में शिफ्ट करेंगे। ओके, तो ये हो गया सुदर्शन केमिकल। अगला स्टॉक है ICICI सिक्योरिटी। ICICI सिक्योरिटी में देखिए MACD में दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर देने वाला है। तो ये सिग्नल लाइन है और MACD लाइन है, दोनों के बीच में पॉजिटिव क्रॉस ओवर होगा तो तेज़ी और भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे आप नज़र रखेंगे इस स्टॉक को। हालांकि RSI थोड़ा ये ओवरबॉट जोन में चला गया, बट स्टिल इट्स ओके, ये बुलिश है। इट्स अ प्लस पॉइंट, मीन्स अगर होता ये है कि 70 से नीचे फिर जाने लगे तो आपको सेल करना होता है। तो अभी मनी फ्लो इंडेक्स दिखा रहा है 57 के आसपास, फर्दर तेज़ी हो सकता है। और ये ब्रेकआउट कहीं ना कहीं दे चुका है, देख सकते हैं ये जो कैंडल बना हुआ है ब्रेकआउट की ओर क्लियर कट संकेत दिया हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, एंट्री करना है 680, टारगेट रहेगा 720 और स्टॉप लॉस रहेगा 667। ध्यान रहना चाहिए ICICI के नाम पे और ICICI सिक्योरिटी अच्छा स्टॉक के नाम पे आप इसमें किसी भी तरह के फंसेंगे नहीं, राइट। दोस्तों ICICI सिक्योरिटी ख़राब स्टॉक नहीं है, बेहतरीन है, बट स्टिल मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ये रिटर्न नहीं दे रहा है, देख सकते हैं। और कई सारे अदर फैक्टर हैं जिसको आधार पे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि आपको पोर्टफोलियो में आज के डेट में अभी नहीं रखना चाहिए ICICI। स्टॉप लॉस हिट हो गया, बाई चांस गलती से अगर हो गया तो आप यहाँ पे निकल जाएंगे, मेरा ऐसा रिकमेंडेशन रहेगा। दोस्तों अगला स्टॉक है CCL। ओके, CCL प्रोडक्ट्स। तो अगर हम 5 सालों का रिटर्न देखें तो 54 और 1 ईयर का रिटर्न अगर हम देखें तो 59% का रिटर्न दिया है। इसमें खास बात क्या है, खास बात ये है कि ये ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। ये ब्रेकआउट दिया है तो फर्दर और भी तेज़ हो सकता है। अगर यहाँ पे MACD का मोमेंटम देखेंगे तो देख सकते हैं ये अभी रिसेंटली ही ये क्रॉस ओवर दिया हुआ है, पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया हुआ है। तो MACD देखिए सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है MACD लाइन, तो मुझे लगता है कि तेज़ी बरकरार रह सकता है और कुछ और भी ये तेज़ जाएगा, तेज़ भागेगा। ओके, तेज़ भागेगा मतलब आपका जो टारगेट है 404 वहाँ तक आपको पहुँचा देगा। तो 404 पे आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे, एंट्री करेंगे 374, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 364। आपको ये नहीं भूलना है। RSI वैल्यू देखें तो RSI वैल्यू अभी 70 के आसपास है, मनी फ्लो इंडेक्स अभी 64 है, तेज़ी होने की पूरा उम्मीद है। अगर हम यहाँ पे वैल्यूम देखें तो वैल्यूम बहुत ही गजब का पॉजिटिव वैल्यूम देखने को मिल रहा है। तो ये सारे इंडिकेट कर रहे हैं, ये सारे जो रीजन है इंडिकेट कर रहे हैं कि आप यहाँ पे बाई करके चल सकते हैं और ज़बरदस्त ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। स्विंग और मोमेंटम ट्रेडिंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ओके, तो फर्दर ये तेज़ी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, बट स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। अगर फिर भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।